तो फ्रेंड्स, आज से हम जो स्टार्ट करने वाले बेसिक सिस्टम और उसके सॉफ्टवेयर के बारे में, तो लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर जो होता है, ये तो कि नए नए जो कंप्यूटर यूजर्स होते हैं उनको पता नहीं चलता है कि कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं यहाँ पर ऑफिस के अंदर या फिर हमारे घर के अंदर। तो जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ड्राइवर एंटर कर लेते हैं, मैं आपको उसकी सभी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर बनाकर रखी हुई है। विंडो 7 आप देख सकते हो, विंडो 8.1 या विंडो 10 आप देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट के अंदर किस तरह से हमें यूज करना होता है। प्लस मैंने आपको सिक्योरिटी के बारे में बताया था, कंट्रोल पैनल के बारे में बताया था। लेकिन आप बिगिनर्स हो, आप नए नए कुछ सीखते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मैं समझ देना चाहता हूँ कि बेसिक सिस्टम जो होता है यहाँ पर, छोटा सा हमारा घर का लैपटॉप हो या फिर बड़े से बड़ा हमारा एडवांस लेवल का लैपटॉप हो या फिर हमारा ऑफिस का लैपटॉप हो, तो किस तरह से ये माइक्रोसॉफ्ट का या जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम से, और इसके कुछ सॉफ्टवेयर भी आते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके लिए हमें बहुत कुछ हमें बेनिफिट होते हैं, जैसे कि MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये वगैरह वगैरह जो सॉफ्टवेयर होती है यहाँ पर। ये क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर जो होता है, वो हमारा कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन तो करता ही है, प्लस उस कम्युनिकेशन के अंदर उस कंपनी के डेटा या फिर हमारे कुछ फाइल्स वगैरह जो होते, तो ये शॉप हो, दुकान हो या कोई भी हो, तो उसके बिल्स वगैरह बनाने के लिए भी ये सॉफ्टवेयर काम आते हैं। तो ये बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं यहाँ पर। तो मैं आज इसी की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर। ओके, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाकर रखे, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, वो भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट मुझे आए हैं कि सर मुझे बेसिक सिस्टम हमें समझाए, और बेसिक के साथ साथ हमारे सिस्टम के साथ और भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में समझाए। तो यहाँ पर लिखा है सेकंड मेरा, दिस बेसिक कंप्यूटर एंड इम्पोर्टेंट लर्न बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मतलब एक ऐसा बेसिक कंप्यूटर है, लेकिन उसके अंदर इम्पोर्टेंट आपको बेसिक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से होता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियोस है, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें है यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8, विंडो 8.1, विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये
प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी हमारा कंप्यूटर हो, चाहे भी वो हमारा लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या फिर हमारा कोई भी हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो या विंडोज का कोई भी टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर हो, तो उस टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्ट करने के लिए इसका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर। दूसरी चीज की हमारा जो नॉलेज होता है लेकिन उसकी अंदर प्रैक्टिकल किस तरह से काम करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यही सिखाने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ आपके लिए, और स्पेशल एडवांस लेवल के ऊपर आपको ले जाऊंगा किस तरह से हमारा मॉनिटराइजेशन जो जैसे हमारा जो मॉनिटर होता है मोबाइल या फिर हमारा कोई भी हमारा जो मॉनिटर हो या फिर ऑटोमेटिकली हमारा जो डेटा हो वो हमारे सामने उसके टाइमिंग के साथ स्टार्ट होकर आए, या तो फिर हमारा जो अलग अलग यहाँ पर डेटा है उसको किस तरह से मैनेज करना है या फिर उसको किस तरह से स्टार्ट करना है, सब कुछ स्टार्टिंग से मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको कंप्लीट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए, प्लस दूसरा आपको जो कंप्यूटर का बेसिक मैंने आपको नॉलेज जो देने के लिए मैं कहा था कि फोल्डर बनाने का, फाइल बनाने का, क्रिएट करने का आपको आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको विंडोज सर्वर का भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो लोग होते हैं यहाँ पर उनको पता नहीं चलता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो इंस्टीट्यूट पैसे लेकर आपको काम करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फ्री वाइज में और यहाँ पर एडवांस डिटेल में समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो नोटबुक लेकर ही आप यहाँ पर अपने मेरी वीडियो को देखिए। तो कंप्लीट अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप वर्क इन बेसिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। तो जो लोग होते हैं यहाँ पर अलग अलग अपना सिस्टम के अंदर और अपना अपना कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम के अंदर जो हमारा एक डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन हम इंटर करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग बहुत सारी यहाँ पर अकाउंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और बहुत सारे हमारे जो डेटास वगैरह होते हैं उस फाइल्स को किस तरह से मैनेज करें, हमें बिल क्रिएट करना तो बिल कैसे क्रिएट करें, हमें कोई ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह किस तरह से मिलेंगे, इसके कौन कौन से नए वर्जन आए, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पहले हमें समझना होगा किस तरह से हमारे जो डेटा का वर्क टाइप किस तरह का है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का है तो अकाउंट की तरह आपको काम करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि जो मार्कशीट है तो मार्कशीट की तरह काम करना पड़ेगा आपको। तो पहले आपको काम कौन सा है आपका वो उसके ऊपर डिपेंड है आपका बेसिक कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी हमारा जो वर्कआउट होता है, जैसे कि मेरा ऑफिस का होगा या फिर आपके ऑफिस का हो गया, तो कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं यहाँ पर। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि अकाउंट डिपार्टमेंट का काम करते हैं, तो बेसिक हमारा सिस्टम होता है यहाँ पर किस तरह से होता है। तो पहले आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आपको मैंने जैसे कहा था कि बेसिक कंप्यूटर किस तरह की हमें यूज करना स्टार्ट करना होता है, प्लस हमें किस तरह से हमें जो बेसिक कंप्यूटर के अंदर फोल्डर बनाना क्रिएट हो गया और सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना हो गया, फिर हमारा किस तरह से हमें स्टार्ट करना है कंप्यूटर को, बंद करना है कंप्यूटर को, ये सब कुछ मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया था यहाँ पर बेसिक नॉलेज के अंदर। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि बेसिक सिस्टम के साथ साथ हमारा बहुत सारे अलग अलग हमारा जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन वगैरह होते हैं यहाँ पर, ये जैसे कि हमारा जो इंटरनेट के अंदर हम किस तरह से हमें वेबसाइट के अंदर स्टार्ट करना चाहिए या फिर फेसबुक यूज करना होता है यहाँ पर, जो भी हम यूज करते हैं फेसबुक वगैरह जो भी हो, लेकिन आपको छोटा सा बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए, नोटपैड आना चाहिए, और ये जो बहुत सारे अलग अलग हमारा सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं यहाँ पर। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का क्या यूज होता है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो होती है वो शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक ये सिखाती है, समझाती है और फिर वो क्रिएट भी करती है सॉफ्टवेयर को। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का ये सॉफ्टवेयर, इसका नाम है MS ऑफिस सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर। ये लगभग आज के टाइम के अंदर 95% सभी के ऑफिस के अंदर ये काम होता है यहाँ पर।
बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आपको स्पेशली टू मैं बात करूंगा डेटा एंट्री के लिए, मतलब डेटा को स्टार्ट करने के, डेटा को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए ये सिस्टम होते हैं यहाँ पर। तो हमारे जो कंप्यूटर जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को हमारा जो सारा डेटा जो होता है वो सारा डेटा किस तरह से हमारा इम्पोर्टेंट के अंदर हमारा एक प्रॉपरली हमारे सिस्टम के अंदर हमारे सेट हो, और हमारा कंप्यूटर एक तरह का एक डेटा इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया गया है यहाँ पर। तो तीसरा जो होता है कि लिनक्स डेटा एंड सॉफ्टवेयर एंड विमेटर, तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है तो उसी तरह से दूसरी कंपनी है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती है यहाँ पर, उसके अंदर भी डेटा एंटर होते हैं, उसके भी कुछ अपने सॉफ्टवेयर से, और ये यूज होता है विम एडिटर के अंदर भी होता है यहाँ पर, और उसके साथ और भी दूसरे अलग अलग सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं। तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि लिनक्स का जो सिस्टम जो होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से काफी अलग होता है यहाँ पर, काफी सिक्योर होता है यहाँ पर, क्योंकि लिनक्स जो कमांड बेस पर काम करता है, प्लस यहाँ पर इसका जो डेटा होता है वो काफी सेफ माना जाता है यहाँ पर। जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात की जाए तो हो सकता है कि आपका डेटा चोरी भी हो सकते है, आपका डेटा का कॉपी भी हो सकता है, लेकिन लिनक्स के अंदर कम होता है यहाँ पर। ओके, तो हम इस वीडियो के अंदर क्या बात करेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं पहले, कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये सोचा था कि ऐसा सॉफ्टवेयर का जो एक कलेक्शन होना चाहिए, जो अलग अलग कंपनी के जो डेटा उनकी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, क्योंकि पहले की कंपनी जो होती थी वो जब कंप्यूटर नहीं था तो वो ज्यादातर पेपर वर्क करते थे, पेपर के ऊपर ज्यादा वो काम करते थे। जैसे ही कंप्यूटर आया तो उसके अंदर पहले कमांड थ्रू, ईमेल थ्रू ऐसा हो गया, लेकिन जैसे मैंने MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर 2003 क्रिएट किया, तो एक नोटपैड की तरह एक वर्डपैड आया, जिसके अंदर हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं, उसका लेटर क्रिएट कर सकते हैं, उसका हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उस टाइम पर, अगर आपने इसका सॉफ्टवेयर MS ऑफिस 2000 किया होगा तो बहुत सा पुराना आपको मिलेगा उसका, लेकिन ज्यादातर आपको इसके टाइम के अंदर, मतलब जो लेटेस्ट सीरीज में चल रहा है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, वो बहुत ही अलग होगा। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर इस सीरीज के अंदर नया लेटेस्ट वर्जन का यूज कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 यूज नहीं कर रहा हूँ। ये जो है ये सॉफ्टवेयर बहुत ही पुराना है, 2003 की टाइप का ही है, और ये इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इतना पावरफुल जो आपको रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको चार्ट एंटर करना है, फिर आपको सेल एंटर करना है, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। MS ऑफिस के अंदर 2016 में, ये जो 2016 का ये सॉफ्टवेयर में यूज कर रहा हूँ, आप 2019 का भी यूज कर सकते हो, लेकिन 2016-19 के अंदर ज्यादा कुछ फर्क नहीं है यहाँ पर। तो अब विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि MS ऑफिस 2016 बहुत ही अच्छा है यहाँ पर सॉफ्टवेयर। इसके अंदर एडवांस लेवल की बहुत सारे सिक्योरिटीज और बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शंस, फीचर्स और यहाँ पर कंट्रोल के साथ साथ बहुत ही अलग अलग आपको एक एडवांस लेवल के डेटा एंटर करने के लिए। तो मैं दिस इज यूजिंग फॉर डेटा एंड अदर वर्क ऑफिस बेसिक। तो ये जो सॉफ्टवेयर जो यूज होता है डेटा के लिए प्लस दूसरे ऑफिस के लिए, ये भी म्यूजिक सॉफ्टवेयर है यहाँ पर, क्योंकि इसके बिना काम भी नहीं होगा। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ये स्पेशल ऑफिस के लिए क्रिएट कर सकता है, आप ऑफिस के लिए ही काम होता है यहाँ पर। देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने अलग अलग यहाँ पर और भी सॉफ्टवेयर के जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको सामने मिलेंगे यहाँ पर। ओके, मैं आपको इस सीरीज के अंदर वन बाय वन समझाऊंगा कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर पीछे कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, प्लस यहाँ पर हर एक स्टेप करके बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। आपको नोटबुक लेकर यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ऐड करना है, आपको नोट डाउन करना है, और यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा करना होता है यहाँ पर। तो इसके दूसरे वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा किस तरह से हमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रैक्टिकल हम करेंगे। पहले तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर और भी एक
जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।